नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे दिल्ली वालों की सांस पर बने संकट की। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में कुल 5.6% लोगों की मौत सांस की बीमारी की वजह से हो रही है। ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। प्रजा फाउंडेशन ने दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली की जितनी आबादी है उसके मुताबिक ना तो यहाँ पर अस्पताल है और ना ही डिस्पेंसरीज। यहाँ पर दवाइयों की भी बेहद ज्यादा कमी है। अस्पतालों को चला रही एजेंसीज को जितना हेल्थ बजट दिया जाता है उतना वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल दिल्ली में कुल 1,42,789 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से 5.6% लोगों की मौत सांस की बीमारी के चलते हुई थी। इनमें से 56,306 यानी कि 39% ऐसे लोग थे जिनकी मौत घर पर ही हुई। राजधानी दिल्ली में जितनी आबादी है उसके हिसाब से अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो पर्याप्त नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में ना तो सैंक्शनड पोस्ट के हिसाब से डॉक्टर्स हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ है। तीनों एमसीडीज को मिलाकर जितने भी अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं उनमें स्वीकृत पदों के 22% मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है। 37% पैरामेडिकल और इतने ही नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है। नियम के मुताबिक हर 15,000 की आबादी पर दिल्ली में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 18,000 लोगों से भी ज्यादा की आबादी पर एक डिस्पेंसरी मौजूद है और इसीलिए इलाज के लिए मारामारी मची हुई है। गुरुवार 11 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ही गंभीर लेवल पर पहुंच गया था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 411 पर पहुंच गया था। एनसीआर और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में तो राजधानी से भी ज्यादा बुरा हाल था। आगरा और बागपत में AQI 437, बल्लभगढ़ में 431, भिवाड़ी में 410, बुलंदशहर में 447, फरीदाबाद में 412, फिरोजाबाद में 415, गाजियाबाद में 461, ग्रेटर नोएडा में 417, हापुड़ में 427, हिसार में 422, नोएडा में 434 और वृंदावन में 458 पर रहा AQI। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गैस चेंबर में रहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दिल्ली में एयरलॉक की स्थिति बन जाएगी और प्रदूषण का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। इससे लोगों को कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। 14 नवंबर की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन 15 नवंबर से स्थिति फिर उतनी ही खराब होने वाली है। एयरलॉक की स्थिति क्या होती है ये भी आपको बताते हैं। जब हवा की गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो जाए तो इसे एयरलॉक की स्थिति कहते हैं। सर्दियों के मौसम में जब हवा की गति इस लेवल पर पहुंचती है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो प्रदूषण को बहा ले जाए। हवा में मौजूद नमी प्रदूषकों को और भारी कर देती है। ये प्रदूषक और कुछ गैसें हवा में मौजूद ओस की बूंदों में मिलकर गैस भी बनाने लगते हैं। लिहाजा प्रदूषण एक ही जगह पर जम जाता है और स्मॉग की चादर घनी होने लगती है। एयरलॉक की स्थिति में ये संभावना भी पैदा हो जाती है कि स्मॉग की वजह से सूरज की किरणें धरती पर लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्मी और बढ़ जाती है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्था सफर की रिपोर्ट के मुताबिक हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी होने की वजह से दिल्ली में पराली का धुआं भी आ रहा है। गुरुवार 11 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 26% थी, जबकि पंजाब और हरियाणा में 3,914 पराली जलाए जाने की घटनाएं दर्ज की गई। दिल्ली के प्रदूषण में किस दिन पराली के धुएं की कितनी हिस्सेदारी थी आइए आपको बताते हैं। 5 नवंबर को 36%, 6 नवंबर को 41, 7 नवंबर को 48, 8 नवंबर को थोड़ी कम यानी 30%, 9 नवंबर को 27, 10 नवंबर को 27 और 11 नवंबर को 26% हिस्सेदारी दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की थी। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI इस महीने काफी ज्यादा खराब रहा है। हर दिन के हिसाब से इस महीने AQI कितना रहा आपको बताते हैं। 5 नवंबर को 462, 6 नवंबर को 437, 7 नवंबर को 428, 8 नवंबर को 390,
9 नवंबर को 404, 10 नवंबर को 372 और 11 नवंबर को 411 का AQI दिल्ली में दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण तय मानकों से 4 गुना ज्यादा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार शाम 5 बजे PM10 की वैल्यू 449 थी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 100 होनी चाहिए। वहीं PM2.5 की वैल्यू 263 थी, जिसका कि 60 से कम होना स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। उत्तर भारत में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण अचानक से बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अब अपनी तरह के एक पहले शोध में ये सामने आया है कि हेरिडिटी और एयर पोल्यूशन मिलकर स्वस्थ लोगों को डिप्रेशन की तरफ ढकेल रहा है। इस स्टडी के मुताबिक जब हवा में प्रदूषित कण बढ़ जाते हैं और ये सांस के जरिए स्वस्थ लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं और अगर उन लोगों में डिप्रेशन के जीन्स मौजूद हों तो ये बीमारी उनको हो सकती है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस रिसर्च को लीड कर रहे अमेरिका के लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट के हाओ यांग टैंग ने विस्तार से इस बारे में बताया। उन्होंने ये संदेश दिया कि वायु प्रदूषण दिमाग के भावनात्मक और पहचान संबंधी क्षमता को प्रभावित कर उसे बदल रहा है और ये बदलाव लोगों को डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।